गोखले शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित गोखले चिल्ड्रन अकेडमी, नारायणा फाउंडेशन, नारायणा कोचिंग सेंटर ये ग्रुप है जो आपको फिर आज इस विषय पे बात करने जा रहा है, जिसमें कि बच्चे जो सुसाइड करते हैं, आखिरकार उनके कारण क्या है? कृष्णमोहन सर, पहला कारण आप बताएं और उसका समाधान भी बताएं। बिल्कुल। जैसे मैंने कल बताया था कि जो बच्चों को जो मानसिक तनाव के कारण जो बच्चे सुसाइड करने के लिए ऐसे क्रिटिकल कंडीशन उसके साथ पैदा हो जाता है ना, उनको ये लगता है कि हमारे आगे हमारा कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प और उसको जब विकल्प नहीं दिखता है तो उनको लगता है कि इससे आसान काम ये है सुसाइड करना। आसान। क्योंकि वो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट मुश्किल से दर्द होगा, 10 मिनट के प्लेजर में वो अपनी ज़िंदगी खेल जाता है। तो उससे बचने का जो सबसे पहला तरीका है, तो सुबह जैसे मॉर्निंग में चाहे तो कोई आउटडोर गेम की पे काम करे वो, या 1 आवर आप किसी मेडिटेशन किसी नेचर में प्राकृतिक में जाकर वहाँ पे मेडिटेशन करें, जो अपनी मन की एकाग्रता हो। जितनी भी हम दिन में निगेटिव की बातें आती है पॉजिटिव आती है, हम जब कोई काम करते हैं चाहे स्टडी करें चाहे कोई भी प्रोफेशनल काम करता है, तो उसमें क्या होता है कई निगेटिव बातें भी आती है कुछ पॉजिटिव आता है, तो हम उस निगेटिव को उसी टाइम रिमूव कर दें और पॉजिटिव बात को याद रखें। जिससे हमारी ये जो एनर्जी पॉजिटिव बातें हैं वो हमारे बॉडी में जो हॉर्मोन्स होता है, सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन जो जनरेट होता है जिसे हैप्पीनेस हॉर्मोन्स बोलते हैं, वो जनरेट होने के बाद उसको क्या करते हैं पूरे बॉडी में वो हार्मोन जनरेट होता है और वो खुशी देता है, जिसकी वजह से वो इन चीज़ों के प्रति अवॉइड करता है, अवॉइड। दूर हटता है। दूसरी तरीका आप बताएंगे? दूसरा तरीका मेरा सोचना सर ये है इस बारे में जी। कि जो बच्चे हैं, भाई सबको दाल रोटी खानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मजदूर जो है, जी। आप कभी कभी देखेंगे कि साइकिल पे एक मजदूर जा रहा है, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। धर्मपत्नी पीछे बैठी है, वो चला रहा है, बिल्कुल और वो धर्मपत्नी भी काम कर रही है, वो भी काम कर रहा है, और शाम को आते हैं तो पसीना इतना निकल जाता है बिल्कुल। जिसमें एग्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल तो रोटी तो वहां भी मिल रही है। बिल्कुल। ऐसा कौन सा बच्चे को रोटी खाना है इसके लिए वो परेशान हो रहा है? और मैं ये कहना चाहूंगा सर, जो जी। भौतिक चीजें हैं उनका परित्याग होना चाहिए, चाहे मोबाइल हो, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे मोटरसाइकिल हो। जब आपके पैसे नहीं तो बच्चा परेशान इसलिए होता है कि पैसे के पीछे परेशान हो रहा है। तो पैसे का जो नियंत्रण है वो अपने आप में होना चाहिए। और अपने आप को जब भी आपको गिल्टी फील हो, मान लीजिए मेरी लंबाई 5 फुट 3 इंच है, बिल्कुल तो मैं गिल्टी फील करूँ कि मेरी 5 फुट 3 इंच लंबाई है, तो मैं डरूंगा बिल्कुल। कि यार मेरी लंबाई बहुत कम है, लोग अमिताभ बच्चन 6 फुट के हैं। बिल्कुल लेकिन जब मैं अपने से छोटे को देखता हूँ तो कंट्रोल करता हूँ कि यार मैं इतना छोटा तो नहीं हूँ। बिल्कुल। इस प्रकार अपने छोटे खर्चे होने चाहिए, छोटी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और इस प्रकार की व्यवस्थाओं से आप आगे बढ़ोगे तो आपको टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि आप बाप। और दूसरा, बाप भी जो पिता है, माँ है, उन्होंने भी क्या कर रखा है कि बच्चों पर प्रेशर कर रखा है, तुम ये करके दिखाओ तुम। और किस लिए करना चाहते हैं वो लोग? केवल इसलिए कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल हो, हमारे पास ये कार हो, हमारे पास वो कार हो। लेकिन ये चीजें आपके और हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल। अगला पॉइंट, अब आप बताएं। इनके पीछे की जो आप जो इसका कारण बताऊँ, उसका छोटा-सा उदाहरण ये है कि इंसान की जो लायबिलिटी है, जो खर्च है, इस हद लेवल की मेंटेन कर रखा है, ये जो दिखावे की ज़िंदगी आ गई, हाँ, कि आज बोलते हैं जो हमारे जिसके पास साइकिल था, अब उसके वो ले लिया, मोटरसाइकिल ले लिया। अब मोटरसाइकिल ले लिया तो वो सोचता है कि फोर व्हीलर ले लूँ मैं। अब उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए अब उस बच्चे को लगता है, हम्म, जिस फील्ड में है, बोलता है यार इस लायबिलिटीज़ को मैं खर्च को मेंटेन कहाँ से करूँगा? और यदि ये प्रोफेशनल में मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये खर्चे को मैं मेंटेन नहीं कर कैसे? सकता। और जब मेंटेन नहीं करूँगा तो वो सोचता है कि अब हमें मेंटेन नहीं होता, उसको ये लगता है कुछ समय के लिए लगता है कि यार ये इससे मेरा ज़िंदगी नहीं नरक में चल जाएगा। ना। तो इससे 2 इनमें 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक तो टीचर की बनती है और एक पेरेंट्स को बनता है कि बेटा आज हमारे सर पास। आपका एक बात बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। टीचर भी आजकल 2 और 2 4 ही पढ़ा रहा है। बिल्कुल। नैतिकता तो बात समझाता ही नहीं है। तो आपके और हमारे ज़माने में एक बात हुआ करती थी, जैसे उसका मतलब मेरे ज़माने में एक बात होती थी, इसमें कहानियाँ होती थी कि एक बार शिवाजी को उन्होंने बोल दिया, उनके गुरु रामदास ने, कि भई आप जो है जा कर के शेरनी का दूध लेके आओ। अब बताइए आज का बच्चा शेरनी का दूध ला सकता है सर? एक्चुअल में इसके पीछे से जो कारण है, 2 कारण हैं। एक तो जो सिलेबस हो गया और जो कॉम्पिटिशन इतनी हाई लेवल के बढ़ गया कि जो प्रोफेशनल टीचर है वो। मैं आपको फिर से इंटरप्ट करता हूँ बात के लिए, इस शेरनी का दूध लेके आओ आप।
तो कहते हैं कि जो गुरु रामदास हैं, उनके शिष्य बहुत सारे थे, लेकिन केवल और केवल शिवाजी गए और शेर ने दूध, उन्होंने एक नाटक किया टीचर ने जी कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं शेर ने दूध पीऊंगा तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में आप खड़े हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि शिवाजी स्वयं गए हैं और शेर में दूध निकाल के ले आए, उन्होंने पी लिया, तो लास्ट में गुरु ने कहा कि मैं तो केवल एक्टिंग कर रहा था, केवल तेरा को परख रहा था कि तुम कितने मजबूत हो, क्या शेरनी से लड़ सकते हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे क्या शेरनी से लड़ पा रहे हैं या केवल दो दो चार ही सीख रहे हैं। सिर्फ यही तो समस्या आ रही है, जो लड़ने की जो क्षमता की बात करें ना, वही नहीं आ रही, दो दो चार के बीच में रह जा रहे हैं। जो ये जो क्षमता है, ये क्षमता तो जब डेवलप हो, कोई कहानी सीखे। अब वो बच्चे चल जाते हैं मोबाइल पे आ गए, यूट्यूब पे आ गए, यूट्यूब से आ गए वो नेटफ्लिक्स पे आ गए, तो वो आप देखता ही नहीं उन चीज़ों को, वो जैसा वो उन्होंने देखा कि उसको। आपने कल एक शब्द कहा था, जी दोबारा बोलिए शब्द को। जी। वो इलेक्ट्रॉनिक बच्चे हो गए, क्या बोला था आपने, मैं भूल ये गया। इलेक्ट्रॉनिक युग हो गया, जो हाँ, वो कौन सा, साइंटिफिकली टर्म सा हो गया, साइंटिस्ट के जो काम हो गया, तो ये साइंटिफिकली टर्म में घूमते जा। क्या सर, आप क्या ये दुनिया डिवाइस पे चलेगी। देखो, आज के जो ट्रेडिशनल जो चल रहा है, ट्रेंडिंग में जो मार्केट है, तो वो डिवाइस आपने के। डिवाइस शब्द यूज किया था कल और वो आज हमारी डिस्कशन में काम आ रहा है। बिल्कुल। तो डिवाइस पे चलेंगे बच्चे। नहीं, आज के टाइम में ये ज़रूरी, डिवाइस तो एक हमारी बॉडी के ये चीज़ों के लिए एक ज़रूरी है। हाँ लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ डिवाइस से ज़िंदा रहेंगे। यदि डिवाइस से ज़िंदा होता, तो हमें रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ता। क्या बात, बहुत सुंदर। तो रोटी हमें कौन-सा डिवाइस बना के देगा, और रोटी के लिए कौन-सा हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये जो नेचर की चीज़ें हैं, वो तो हमारी ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ हम डिवाइस से जुड़ते हैं, तो वो हमारा जीना आसान हो जाता है। आसान हो जाता लेकिन आज के यूथ जनरेशन को ये है। मैं लगता आपकी है, बात को फिर से डेवलप करना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे डिवाइस पे आधारित हो गए, तो ये बच्चे आसान जिंदगी जीना चाहते हैं। आसान तो जब होगा जब हमारे पास कोई रिसोर्स होगा, नेचुरल रिसोर्स होगा। जब नेचुरल रिसोर्स ही नहीं होगा, तो वो डिवाइस काम करेगा। काम काम करो। तो एक्चुअल में उसको डिवाइस का यूज़ तो पता है, लेकिन उसको जो नेचर से इस डिवाइस को जो सोर्स मिल रहा है, उस सोर्स का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जो हम टीचर है, जो मॉडर्न मुझे सर ये लगता है कि बच्चों को आजकल मशीन ही बनाया जाए। मशीन बनाई जा रही है। मशीन आप इसलिए क्या सोचते हैं इस बारे में। मशीन इसीलिए बनाया जा रहा है, ताकि जो अच्छे लेवल के जो एम्प्लॉइज़ होगा, उसको सारा नॉलेज होगा, सोर्स का भी नॉलेज होगा और मशीन का भी होगा, तो सामने वाला की बात नहीं सुनेगा। एक बात मैं वो आपसे और बीच में आपकी बात कट ऑफ करते हुए पूछना चाहता हूँ कि अगर मशीन बन जाएंगे तो इंडिया को आज पूरा हमारा देश को पूरी दुनिया पूछ रही है कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो स्टेट है, बिल्कुल। हर एक स्टेट का अपना महत्व है। महत्व तो है। ये लोग अगर इस तरह से डिवाइस बना देंगे, यूरोपियन कंट्री में चलेंगे, या कल इस विषय पर रखें हम बातचीत, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसा आप कहें, बाकी तो इस तरह से चलेंगे नेक्स्ट या। टॉपिक में इसकी बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे साइकोलॉजी है, जो WHO है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड मार्केट की बात, है वर्ल्ड मार्केट में, हर मार्केट में चाहता है कि मैं एक लीडर बनना चाहते हैं, तो हाँ, उस लीडर के पीछे जो साइकोलॉजी है लीडर में, वो चाहता है कि हम इंडिया को आज भी गुलाम बनाएं। गुलाम बना रहे हैं। तो वो आज के, अब वो ऐसे फिजिकली तो बना नहीं सकता, तो वो जो साइंटिफिकली टर्म है, जो डिवाइस है, उस डिवाइस से हमें रेगुलेट करने की कोशिश कोशिश कर कर रहे हैं। रहा है। और वो जहाँ तक हमारे हिसाब से लग रहा है, वो सक्षम हो लेकिन पा फिर रहा है। भी हमारा सर आयुर्वेद है, हमारा होम्योपैथी है, हमारा यूनानी है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो बच्चों को लिए मेरा आपका मैसेज क्या है सर, कि वो अपने आप को जिंदा कैसे रखें, क्यों ना उनको फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम किया जाए, इसका एक लास्ट मैसेज दीजिए आप। सिर्फ लास्ट में आपको एक ही मिलेगा, सब ये एक दिन ऐसा आया कि सारे डिवाइस को त्याग करके फिर वो नेचर के प्रति भाग रहे हैं लोग। जैसे पहले हमारे चल रहे थे यूनानी, आयुर्वेदिक, तो सबको त्याग करके जब लास्ट में इंसान जब डिवाइस से थक जाता है, बड़े डॉक्टर के पास थक जाता है, तो कहाँ पहुँचता है वो, किसी। मैं आपकी बात को फिर से सर इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे आप, मैं थोड़ा सा इस बात से नाराज हूँ आपसे, क्योंकि हमको हिंदुस्तानी रखना है, देश को इसको भारतीय रखना है, इसको बिहारी रखना है, इसको राजस्थान रखना है, जो हमारे स्टेट हैं, और 16,000 भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं, और विभिन्न प्रकार की पत्रकारिता आती है हमारे यहाँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैसेज मेरे हिसाब से दूसरा होना चाहिए, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को अपनाया जाना चाहिए। यदि हम कल्चर को भी जब अपनाएंगे, जब उस कल्चर को फॉलो करने वाले हैं, और एक तो दो कारण है, एक तो पेरेंट्स है, वो सिर्फ भाग रहे हैं मार्केट, जो ट्रेंडिंग मार्केट है, बच्चों को ये सिखा रहा है कि बेटा जो मार्केट में जो चल रहा है उसके पीछे भागो। वो गलत हो रहा है। तो ये गलत हो रहा है, तो ये बात कोई एक इंसान के ऊपर मैं तो ये जिम्मेदारी। कहता हूँ कि जो हमारे दिवाली के दीपक हैं, बिल्कुल। उनसे जोड़ा जाए बच्चों को, मैं अपना एक कल्चर सिखा जाए। आप अपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करो, उसको बोलोगे आप नेचर से जोड़ने की कोशिश करो, हाँ, प्राकृतिक से जोड़ने की कोशिश करो, उसमें ऑटोमेटिक सब सारी बातें आ जाती है। आप जो बोले दो शब्द की बात है, तो दो शब्द में एक ही बात आती है।
आप जो बच्चे हैं उसको प्राकृतिक से जोड़ने की कोशिश करो। प्रकृति से जोड़ने की कोशिश के विषय के अंदर मैं कहता हूँ कि आप एक लास्ट मैसेज आप बच्चों को दीजिए, जी। इनको रोका कैसे जाए? उसके प्रति रोकने का एक ही कारण, एक कि वो वो कहाँ से रुकेंगे आखिर? जो गलती कर रहे हैं। मेरा तो गलती ये मानना है सर, उनको प्रेशर मत डालो। नहीं, बेशक की क्योंकि बात माँ-बाप नहीं का है। प्रेशर है, बिल्कुल। माँ-बाप की इच्छाएँ बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, पुराने माँ-बाप थे, आप जैसे-जैसे आपके माता-पिता बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। मेरे होंगे, वो राबड़ी छाछ चला दिया, कुछ भी टाइम पास कर एनी दिया। एवरीथिंग तो वो अब आजकल उसमें बच्चों को मैगी चाहिए, बिल्कुल मैगी के पैसे लगते हैं, मैगी में कितना ज़हर है। उसके लेट है। अलावा पूरा लेट पड़ा हुआ है, उसपे चिप्स चाहिए, ये चाहिए, मतलब जबकि हमारी राबड़ी और छाछ बढ़िया थी। तो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जितनी एक्सपेंस है, हम अपने एक्सपेंस को यदि हम कंट्रोल में ले आएँ, ये क्या है, वर्ल्ड ट्रेड जो मार्केट है, वो चाहता ही नहीं कि जो हमारा जो नेचर है उसको खत्म करने की कोशिश खत्म कर रहे हैं, हाँ, अवॉइड करने की। और वो जब खत्म हो जाएगा, तो हम ऑटोमेटिक क्या हो जाएँगे, उसके प्रति निर्भर हो जाएँगे। और जिस दिन हम उसके प्रति निर्भर हो गए, तो वो अपने तरीक़ा से हमें यूज़ करेगा, वो हमें गुलाम बना लेगा। गुलाम। और यही बात चलेगा, और ये जब तक इंसान समझेगा नहीं, तो फिर यही सुसाइड करने की सुसाइड जो रेट है, हमारे इंडिया में पहले सुसाइड रेट नहीं था। वो हमारे यूरोपियन कंट्री से आया हमारे पास, और यूएसए से आया, यूके से आया, जितनी डेवलप कंट्री था, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रेट चल रही थी। उन्होंने हमको ट्रांसफ़र कर दिया। वो हमें ट्रांसफ़र कर दिया, वो अपने पास कम कर लिया और ये हमारे पास ट्रांसमिट कर दिया। तो ये है, तो आप इनको बचने के लिए एक सीधा-सीधा मैं बोलूँगा कि आप अपनी लायबिलिटी जो खर्चे हैं, उस खर्चे पर नियंत्रण करो, और कोशिश करो कि अपने जो हमारे दादा-परदादा जो ट्रेडिशनल चले आ रहे थे, जो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, उन चीज़ों को फ़ॉलो करें, तो आपका ऑटोमैटिक नियंत्रण हो जाएगा और आपको इन चीज़ों का टेंशन ही नहीं आएगा। नहीं है। जैसे और मेरा मेरा सर यही मानना है इस बारे में, मेरा ये मानना है कि जो हमारा ट्रेडिशन है, जैसे मान लीजिए बिहार में छठ पूजा होती बिल्कुल, है और सुबह-सुबह हर कोई स्टेट हो हिंदुस्तान का, उसमें तुलसी की पूजा होती है। बिल्कुल। तुलसी के लिए कहा जाता है कि तुलसी 500 मीटर तक बैक्टीरिया को भगा देती है। तो सवेरे-सवेरे तुलसी के पत्ते खाएँ और अपने माता-पिता को प्रणाम करें। जो प्रणाम का भी विषय एक अलग है अपने आप में, क्योंकि प्रणाम अगर हिंदुस्तान में किसी भी धर्म से आया, जहाँ से भी आया, प्रणाम का एक मतलब है। प्रणाम से कुछ मिलता ही मिलता है। जिसको आप प्रणाम करेंगे तो उसके हाथ उठेंगे ही उठेंगे आपके। एनर्जी हाँ, सिस्टम है ये। इसके आप मैं तो थोड़ी ये एनर्जी के बात बारे में इस पे हम बात करेंगे, नेक्स्ट में बात करेंगे, जैसे प्राणायाम है, नेचर चीज़ें हैं, तो उसमें फिर ये बट वीडियो कंटेंट मेरा लंबा हो जाएगा, तो मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं, आपकी फिर बातों भी को। 2 मिनट की मैं बात कहता हुआ इस बात को कंट्रोल करूँगा। लेकिन ये प्रणाम और ये सब चीज़ें हैं, ये अपने बुजुर्गों से आप सीखें। ये इस जो पे आपसे बड़ा है, उसका रेस्पेक्ट करें। इसी में सारी आप बात आ गई। इस पे इस टॉपिक को हम नेक्स्ट में वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हाँ, और हाँ। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि जो आपको बताया 2 शब्दों की बात, आप जो हमारे पूर्वज की बातों को अवॉइड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो हम दुःख कभी पाएँगे नहीं, कभी और नहीं सुसाइड की और ये जो बातें चल रही हाँ, है ना जो मार्केट में, वो कभी आएगी नहीं। ये तो आप आज के जो यूथ जनरेशन है उनको ये कहना चाहूँगा 2 शब्दों में, कि आप जो हमारे दादा-परदादा, जो पूर्वज नाना-नानी जो थोड़ा-सा मैं भी इस पे विषय पे बोलना चाहूँगा। जब मैंने आपको शिवाजी की कहानी सुनाई, उसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई ऐसा कहते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई ने जो उठा करके बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झाँसी वाली रानी थी। तो जिस औरत उस ज़माने में आप देखें कि उनका धोती पहनने का स्टाइल ही अलग था। उन्होंने मंत्र शिक्षा ली, वेद शिक्षा ली और कितनी शिक्षाओं लेकर के और वो मर्दों पे भारी पड़ गई। इस तरह से हमारे बच्चे बने, लेकिन आजकल के हमारे बच्चे जो हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जितना भी वो डिवाइस सोशल बन गया, वो डिवाइस कंट्रोलर तो बन गया वो। उनसे दूर रहें। कम से कम 1 दिन का व्रत करें। आज की मुलाकात यहीं तक। नमस्कार। फिर नमस्कार, हम अगली वीडियो में बात करेंगे।